नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मालती मिश्रा आप सभी का लॉ अब तक में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक नियम और कानून के बारे में, जिनको मानना न सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रैफिक नियम क्यों जरूरी है? ट्रैफिक नियम भारत में हर साल आप जानते हैं कि सड़क हादसे इतने ज्यादा होते हैं और इसमें अगर हम ट्रैफिक अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो व्यवस्था बनाए नहीं रखते हैं तो बहुत सारी जानें जाती हैं। तो वो कौन कौन से ट्रैफिक नियम हैं आज उनको हम समझेंगे कि जो ट्रैफिक पुलिस होती हैं वो उनको एग्जैक्टली कहाँ खड़ा होना चाहिए, उनका स्टैंडिंग पॉइंट कहाँ पर है, और अगर गाड़ी आगे से कोई मारता है या पीछे से मारता है, जब भी टक्कर लगती है तो उसमें किस तरह की रेमेडीज है, किस तरह के उनको फाइन भरेगा या किसकी जिम्मेदारी होने पर किस तरह से इसका फाइनलाइजेशन होगा कि भाई कौन इस चीज का दायित्व उठाएगा कि गलती किसकी है और गलती सिद्ध होने पर उसकी भरपाई किस तरह से होगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज किस चीज पे मतलब ट्रैफिक नियम क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं गाड़ी चलाते वक्त। तो जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात नहीं होने पर, अगर कोई गाड़ी का कागजात आपके पास नहीं है, जैसे आरसी है, पीयूसी है, फिर गाड़ी के पेपर है, इंश्योरेंस है, अगर आपके पास नहीं है या फिर आपका लाइसेंस जो उसकी वैलिडिटी है वो खत्म हो गई या पीयूसी आपका जो है अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको जनरली इसका पीयूसी सर्टिफिकेट वगैरह ना देने पर इसका एक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और इसके अलावा सबसे मेजर जो होता है वो होता है हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए। जैसे अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो उसके लिए हेलमेट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर सीट बेल्ट कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो 1000 रुपए तक से इसका जुर्माना चालू है। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग, आप जानते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग कुछ रोड्स पे ना एक स्पीड मेंशन होती है कि भाई 60 से ऊपर आपको नहीं चलाना है, 60 किलोमीटर पर स्पीड, या फिर आपको ये 100 से ऊपर नहीं चलाया, 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आपका इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब स्पीड जो होती है, अगर इस जो तय सीमा है इसको अगर आप एक्सीड करते हैं, अगर इस तय सीमा से ज्यादा तेज गति में अगर अपना कोई वाहन चला रहे हैं, कोई व्हीकल चला रहे हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, तो फिर उसमें आपको ओवर स्पीड का फाइन भरना पड़ेगा, जो कि 2000 से 5000 तक होता है और कभी कभी उससे ज्यादा भी होता है। पर ये स्टेट टू स्टेट लागू होता है, क्योंकि जैसे दिल्ली जैसे शहर में इसका जो फाइन है बहुत ज्यादा है और मुंबई और अलग स्टेट में इसका थोड़ा सा नॉमिनल है, मतलब 2-5 हजार से इसका स्टार्टिंग है। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। जब शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो वो भी एक मेजर क्राइम है, क्योंकि आपको कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है। जगह जगह आपने बोर्ड्स वगैरह पे भी देखा होगा, जब ड्रिंक एंड ड्राइव आप करते हैं तो उसमें 10,000 रुपए तक का फाइन है, प्लस इसमें सजा का भी प्रावधान है। तो ये देखा जाता है बहुत सारे लोगों के पास, आपने देखा होगा कि आपका अल्कोहल को मापने के लिए एक मापक रहता है, उसमें वो फूंक के आपका जो है अल्कोहल की मात्रा चेक करते हैं। अगर आप तय सीमा, उसमें ऐसे पॉइंट्स बने रहते हैं, अगर 0.2 तक रहता है मतलब तय सीमा के अंदर आपने पिया है, यानी लगभग 60 ml, 90 ml, 90 ml, 90 to 100 ml मानते हैं कि आपने पिया है तो कोई आपके ऊपर एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अगर आपने 90-100 ml के अब मतलब उसके एक्स्ट्रा पिया है तो फिर आपको जुर्माना आपको पे करना पड़ेगा और आपके ऊपर सजा का भी प्रावधान हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कभी कभी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी चला सकते, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कृपया ना करें और साथ के साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे जुर्माना लगाया ही जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा घाई में रहते हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, तो वो ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करते। लाल बत्ती को तोड़ना कानून तोड़ना है, बल्कि लाल बत्ती को तोड़ने से आपका कानून नहीं तोड़े हैं, कानून तोड़ने के साथ साथ आप हादसों का भी कारण बन रहे हैं। क्योंकि हर किसी को मालूम होता है कि भाई इतने इतने में आपके जाने का टर्न आना है, लेकिन अगर आप उस टर्न से जा रहे हैं तो मान लीजिए दूसरे टर्न से भी कोई आ जाता है तो उस टाइम पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसका भी जुर्माना जैसे कि 1000 रुपए से शुरू है, कहीं 2000 है, कहीं 3000 है, कहीं 2500 है।
तो ये भी स्टेट टू स्टेट है, पर ये 1,000 रुपए से इसका जुर्माना शुरू होता है। अभी 2019 में जो मोटर व्हीकल एक्ट बना, जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया, उसमें कई बदलाव किए गए, जिसमें उसमें कहा गया कि अगर कोई हेलमेट पहन के नहीं चलाएगा तो 1,000 रुपए तक से जुर्माना शुरू होता है। फिर इसके बाद बोला जाता है कि अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है, मतलब मान लीजिए जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो गाड़ी चला रहा है, तो उस पर 25,000 रुपए का इमीडिएट जुर्माना उसे पे करना पड़ेगा। साथ के साथ वो जिसकी गाड़ी है, समझ रहे हैं, जिसकी गाड़ी है उसके ऊपर भी चार्जेस लगेंगे, उसके ऊपर भी चार्ज फ्रेम होगा। इसके अलावा अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 5,000 रुपए से जुर्माना शुरू है। तो आप थोड़ा संभल के जब भी गाड़ी चलाने जाएं, आप देख लीजिए गाड़ी के पेपर बराबर है या नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस आपने रखा है या नहीं। और बहुत सारे लोग ड्राइविंग लाइसेंस रखने से कतराते हैं और सोचते हैं खो जाएगा ये। तो डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से आप अपने सारे जरूरी दस्तावेज को लिंक करके रख सकते हैं और आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कानूनी वो भी वैलिड है। इसके अलावा अभी हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अभी किसी ने फ्रंट से एकदम से ब्रेक मार दिया या फिर आपकी खड़ी गाड़ी में उसने टच किया, पीछे से आपकी गाड़ी ऐसे चल रही है, उसने पीछे से आपकी गाड़ी पर टच किया और आपकी गाड़ी का बम्पर गया, ठीक है, तो इसमें गलती उसकी है। तो अगर आपके पास कोई प्रूफ है, ये प्रूफ करने के लिए या नहीं भी प्रूफ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप गाड़ी से उतरेंगे। गाड़ी से उतरने के बाद अगर आपसे गाड़ी की टक्कर हुई है, ठीक है, मान लीजिए आपने पीछे वाले को ठोका है, ठीक है, तो अगर आपसे गाड़ी की टक्कर हुई है, आप उतरेंगे, देखेंगे भाई जिसकी गाड़ी ठुक गई है उसको कोई चोट तो नहीं लगी, वो घायल तो नहीं हुआ। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भाई कोई आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो आप एम्बुलेंस के लिए कॉल करेंगे और 108 पे कॉल करके आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। अगर आपातकालीन सिचुएशन नहीं है तो आप पुलिस में कॉल करेंगे। ये आपका अनिवार्य कर्तव्य है, आपको ये करना ही है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं। आपने मान लीजिए आपने ठोका और आप निकल लिए, तो फिर आपके ऊपर सीधे सीधे हिट एंड रन का मामला आ सकता है, आपके पास रैश ड्राइविंग का मामला आ सकता है, यानी लापरवाही से आपने गाड़ी चलाई तो आप पे सेक्शन 279 लग सकता है। अगर मान लीजिए आपने गाड़ी चलाई, उससे किसी को चोट लग गई है या किसी की मृत्यु हो गई है, तो सीधे सीधे 304 आईपीसी आपको लग जाएगा और इसमें जो आपका सजा है वो भी आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आपको सबसे पहले मान लीजिए आपसे अगर गाड़ी ठुक गई है, आगे से पीछे से जैसे भी आपकी गलती की वजह से, आपको सबसे पहले पुलिस को कॉल करना है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी को चोट लगी है, तो आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, एफआईआर दर्ज करानी है। फिर एक्सीडेंट के बाद आपको इंश्योरेंस अगर आपकी गाड़ी में लगा है और मेरी गलती, मान लीजिए मेरे से आपकी गाड़ी ठुकी है, तो मेरे थर्ड पार्टी कवर के अंदर मैं आपका जो गाड़ी का जितना भी खर्चा है वो मैं भरने के लिए लायबल हूँ। लेकिन अगर मेरी गाड़ी में आपके द्वारा लगी है तो आपके इंश्योरेंस के अंदर आप मेरी गाड़ी का कवर करा सकते हैं। थोड़ा सिंपल तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरी गाड़ी चल रही है, आगे वाले ने मान लीजिए मेरी गलती की वजह से आगे वाले की गाड़ी को मैंने ठोक दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा स्पीड है, मैंने कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरा ब्रेक काम नहीं किया या कुछ भी XYZ रीजन, मेरी वजह से सामने वाले की गाड़ी ठुक गई है, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो मैं मेरे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से मैं उसका क्लेम कराऊंगी। लेकिन अगर उसकी गलती है, मान लीजिए गाड़ी चल रही है स्पीड में, उसने कोई पार्किंग लाइट नहीं जलाई, उसने प्रॉपर सिग्नल जो इंडिकेटर्स नहीं दिए उसने प्रॉपर, तो फिर उसके इंश्योरेंस के या उसको वो सारा खर्चा भरना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग ये जितनी भी चीजें हुई हैं, सिद्ध होने पर कि किसकी गलती है, जो गलती करने वाला है उसको जो है भरपाई देनी ही पड़ेगी। अभी यहाँ पर एक बात और बहुत ज्यादा देखने में आती है कि ट्रैफिक कानून के अंदर कौन कौन से सेक्शन आते हैं। तो ट्रैफिक कानून के अंदर जैसे धारा 132 आती है कि भाई गाड़ी एक्सीडेंट करने के बाद, मतलब गाड़ी ठोकने के बाद, गाड़ी को टक्कर मारने के बाद आपको गाड़ी को रोकना ही है और सामने वाले की मदद करनी है। अगर आप मदद नहीं करते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। धारा 134 मान लीजिए कि ड्राइवर घायल व्यक्ति को, जो भी जिसकी वजह से भी गाड़ी ठुकी है, उसको घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना अनिवार्य है ही है। नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर एक्शन होगा। फिर इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने गाड़ी ठोकी,
आपने रुके नहीं, बात नहीं की, किसी की मदद नहीं की, कुछ नहीं किया और आप सीधे निकल लिए। आप पे लापरवाही से ड्राइविंग करने का मामला दर्ज होगा धारा 279 आईपीसी के अंदर, और इसमें आपका लाइसेंस भी जब्त होगा। आपका लाइसेंस वैसे भी जब्त होना चाहिए ना, क्योंकि आप ना तो मदद कर रहे हैं, ना पुलिस वाले को कॉल कर रहे हैं, ना आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप कानून का पालन ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको ड्राइविंग करने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी लापरवाही से ड्राइविंग करने की वजह से किसी की मौत हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, तो आप पे 304A लगेगा। इसमें आपको 6 महीने से 2 साल तक की सजा है, और इसमें भी डिपेंड करता है कि वो कितना गंभीर अपराध है, अपराध की संगीनता, मतलब अपराध कितना ज्यादा गंभीर है उसके बेसिस पे ही आपका सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, ट्रैफिक नियम सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अभी आप ये देखेंगे कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन एज पर लॉ आपको ये भी समझना है कि ट्रैफिक पुलिस वाले को कहाँ खड़ा होना है। ट्रैफिक पुलिस वालों को एज पर लॉ या तो वो जो रेड लाइट का चौराहा होता है वहां पर खड़े हों, अगर उनके लिए वो जो बूथ रहता है चौराहे पे वो बना हुआ है तो वहां पर वो खड़े रहेंगे, नहीं बना हुआ है तो भी उस प्लेस पे खड़े होंगे। मतलब उनका ऐसी जगह पे खड़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है जहां से उनको वो चारों दिशाएं दिखती हो। अगर चारों दिशाएं उनको प्रॉपर विजिबल नहीं है तो फिर वो गलत जगह खड़े हैं। और हमेशा इनको स्टॉप लाइन से पहले खड़ा रहना, यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़ा रहना है, ताकि ये चालान की जांच कर सकें और जांच करने के उपरांत ही किसी को रिलीज कर सकें या किसी का चालान काट सकें। ये कहीं छुप के खड़े हो जाए, मतलब ऐसी जगह खड़े हो जाए जहां से इनको चारों दिशाएं नहीं दिख रही हैं, या फिर प्रॉपर ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है कि आप कानून, अगर किसी ने प्रॉपर जगह पे नहीं बैठे हैं तो आप एज एन इंडियन सिटीजन आप उनको बोल सकते हैं, सर आप जहां खड़े हैं ये गलत जगह है। एज पर नियम जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको या तो चौराहे पे खड़ा होना चाहिए, या स्टॉप लाइन के पीछे खड़ा होना चाहिए, या जेब्रा क्रॉसिंग के आगे खड़ा होना चाहिए। अगर आप ही नियमों का पालन ठीक से नहीं करेंगे तो हम लोगों को नियमों का पालन, मतलब हम लोग तो तोड़ेंगे ही ना। तो इसीलिए कानून का पालन हर किसी के लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कानून कोई हंसी और खेलने की चीज नहीं है। तो गंभीरता से बचने के लिए और आपकी अपनी सुरक्षा के लिए और हादसों को और इमरजेंसीज को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।